और ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 15th ऑफ अक्टूबर, है ना, 15 अक्टूबर हो गई है आज। इट इज़ 9:05 राइट नाउ, तो थोड़ा बहुत प्री मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। एंड आज से हम ब्लॉग फिर से शुरू कर रहे हैं, या फिर आज पर्टिकुलरली मैं ब्लॉग कर रहा हूँ जस्ट मतलब बेसिकली रीज़न ये है टू अपडेट यू गाइज कि अब से हम ट्रेड क्या करने वाले हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी तो अब बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड, उसकी वीकली एक्सपायरीज आर गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड, सिर्फ मंथली एक्सपायरीज रहेंगी। और हमारा जो सिस्टम है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन वीकली ऑप्शंस दैट बैंक निफ्टी हैड। ऑलराइट, तो मंथली में कैसे क्या काम होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें 2-3 महीने बाद ही समझ में आएगी कि कैसा हमको डीके मिल रहा है, क्या मोमेंटम मिल रहा है, ये सारी ही चीज़ें। बिफोर दैट वी ऑल्सो थॉट कि यार हमको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट पे अपना तन मन धन नहीं लगा देना है। तो यहाँ से दैट इज़ द लेसन दैट वी हैव लर्न, है ना। एंड कुछ पोजीशंस हमने ऑलरेडी क्रिएट की हैं, तो अभी मार्केट कहाँ खुल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। अगर एक साल आपने कर भी लिया ना, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट दुनिया का यू विल बी एबल टू ट्रेड। तो प्लीज एक्सप्लेन अस क्या एंट्री थी। ऑनेस्ट ओपिनियन, मैंने अभी तक तुझे कुछ बताया नहीं है कि अपन फॉरेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में चली गई। तो एज ऑफ राइट नाउ दिस इज द पोजीशन दैट आई एम होल्डिंग। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टॉक्स पे फ्यूचर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो दिस द पोजीशन दैट आई एम होल्डिंग। बाटा इंडिया का हमने एक लॉट लिया हुआ है फ्यूचर्स का। वैसे हमारी वॉच लिस्ट में 3 और स्टॉक्स एडेड है, विच इज टाटा मोटर्स एंड रिलायंस एज वेल। तो इन दोनों को भी खरीदेंगे, मतलब इनमें एंट्री एग्जीक्यूट हुई नहीं है और बाटा इंडिया में हमको एंट्री मिल चुकी थी। दैट इज़ द रीज़न बिंग। एंड बेसिकली हमने एक ही लॉट लिया हुआ है बिकॉज ये जो ट्रेड है ये फ्यूचर का है एंड ये स्विंग ट्रेड है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आज ही खरीद के आज ही बेच देना है मुझे। कल इसमें हमारी एंट्री हुई थी ऑल द वे फ्रॉम 14-13 और वहाँ से 14-21 के आसपास हमको अच्छी खासी क्लोजिंग भी मिल गई थी। तो वी हैव टेकन इट ओवरनाइट। एंड इसमें क्या पैटर्न था, क्या एंट्री थी, वो सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। एंड बिफोर दैट देयर इज अनदर थिंग विच इज़ हमारा जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है और रिलायंस का स्टॉक है, वहाँ पर भी हमारी एंट्री बन रही है। तो उसके भी हमने फ्यूचर्स ऐड करके रखे हुए हैं। तो वी माइट प्लान आवर एंट्रीज इन दो स्टॉक्स एज वेल। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इन पर्टिकुलर चीज़ों में। अभी जो है बाटा इंडिया की ओपनिंग हमको कहाँ मिल रही है, आई हैव टू रिफ्रेश दिस टू गेट टू नो, क्योंकि प्री मार्केट में ओपनिंग कहाँ मिल रही है ये तो हमको यहीं पे पता चलेगा। तो बाटा इंडिया जो है इट इज़ ओपनिंग समवेयर अराउंड जहाँ पर उसने क्लोजिंग दी थी वहीं आसपास वो खुल रहा है। 1416 के आसपास उसके स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी और स्टॉक अभी खुल रहा है 1418 के आसपास। ऑलराइट, तो दैट्स द थिंग वी आर वॉचिंग एट, लुकिंग एट। एंड इसकी एंट्री वगैरह क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली तो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। टारगेट इसका काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 15% की अप मूव का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ हमारा जो स्टॉप लॉस है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2.5% के आसपास। राइट, 2.6% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस भी है। लेट्स होल्ड ऑन, लेट्स वेट एंड चलते हैं ऑफिस। अरे ट्रेडर्स, जो हमारा स्टॉक जो है थोड़ा सा 2 रुपये गैप अप करके ऑलमोस्ट कल का जो हाई था हमारे इस पर्टिकुलर स्टॉक का उसको तोड़ने जा रहा है। ठीक है, इट माइट ब्रेक आउट एनी पर्टिकुलर टाइम एंड द पोजीशन दैट वी हैड क्रिएटेड, ऑलराइट, इट इज़ ऑलमोस्ट गिविंग अस 6000 रुपीज़ गेन राइट नाउ। ठीक है, इस ट्रेड में हमारा रिस्क क्या है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस जो हमको लगाना है इट इज़ समवेयर अराउंड 1338। ठीक है, 1338 पे इज़ वेयर आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट। ठीक है, लॉजिक ट्रेडर्स बहुत ही सिंपल है ट्रेड का, मैं समझाऊंगा आपको। बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पहले हम ट्रेल कर देते हैं, ट्रेल एज एन लगा देते हैं। तो 1385 पे हमारे स्टॉक में स्टॉप लॉस आ रहा है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ फ्यूचर में स्टॉप लॉस देख लूँगा। वैसे मुझे याद है कल मैंने देखा था तो आई न्यू इट। और वो देखो ऑर्डर लगा हुआ ही है ना, मतलब वो बता रहा है लगा हुआ, उसकी मेमोरी है मसल मेमोरी। बट आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट 1338 येट अगेन। देख लेते हैं एक बार कि ऑटोमेटिक लगा है क्या नहीं लगा है। तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा विच इज़ गोइंग टू बी 1383 दोनों तरफ। ऑलराइट, सो वी पुट अ स्टॉप लॉस नाउ, है ना। एंड कुछ 18,000 के आसपास का हमारा रिस्क के ट्रेड है इस पूरे ट्रेड में। एंड होल्ड करेंगे ट्रेड को, देखते क्या होता है। मीनवाइल लेट मी पुट माई ऑर्डर्स फॉर दिस 2 ट्रेड्स एज वेल, टाटा मोटर्स एंड रिलायंस। अभी वो थोड़े दूर हैं हमारे एग्जीक्यूशन से, लेकिन एनी पॉइंट इन टाइम वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो माइट एज वेल आप ऑर्डर लगा के दिन भर रखे रहने दो, जब भी एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पिछले 2 दिन से मैं एक्चुअली यही कर रहा था, तीनों ही स्टॉक्स में ऑर्डर लगा दे रहा था। और बाटा इंडिया में कल जस्ट हमको एंट्री मिल गई,
और अब अच्छा खासा स्टॉक फिगर में भी आ रहा है, जाते हुए दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द थिंग। एंड बैंक निफ्टी, सॉरी नॉट बैंक निफ्टी, रिलायंस और टाटा मोटर्स के ऑर्डर्स में प्लेस कर देता हूँ। Alright guys, it is almost 10 AM in the morning and it's time for us to go to the office। और अब बारिश जो है काफ़ी हद तक रुक चुकी है, तो might as well it is time to get out this beauties, क्योंकि कार का अब ज़रूरत नहीं है, पास ही जाना है, 12 किलोमीटर ही है ऑफिस, तो इट्स फाइन। एंड ऑफिस चलते हैं, आपको सबसे मिलवाते हैं बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग सिंस वी व्लॉग्ड लास्ट टाइम, सो लेट्स गो। तो मैंने जो स्पेयर फ़ोन लिया था, दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट, ठीक है। मैं इसको लगा ही देता हूँ व्हाइल आई एम ड्राइविंग। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जस्ट टू कीप अ वॉच। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देखते रहता हूँ, बट कभी सिग्नल पे रुक गए, कहीं रुक गए, तो फ़ोन निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इसको चालू कर लो और देख लो अपनी पोजीशंस को, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है। एक कैंडल ऐसी लगाएगा, स्टॉप लॉस खा लेगा, कई बार स्लिप भी कर जाता है। दैट इज़ द रीज़न बीइंग। एंड वी हैव रीच्ड ऑफिस। लुक हू वी हैव इन द ऑफिस गाइस। हेलो, हाउ डू यू फील? आई फील ग्रेट क्योंकि मैंने हेयर कट लिया है। दैट्स नाइस। ऑल्सो इट्स फाइन, बैंक की वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, इट्स ओके। वी आर ट्रेडर्स, तो इसमें हम ऐसे डिप्रेसिंग नहीं है, बट बुरा तो लगा क्योंकि वो फेवरेटिज्म वाली चीज है। बट वी आर वर्किंग ऑन नाउ, निफ्टी पे काम कर रहे हैं। हाँ, निफ्टी पे, स्टॉक्स पे, फ्यूचर्स पे। हाँ, क्योंकि वही है ना कि अगर आपके पास देखो दो चीजें चाहिए होती हैं ट्रेडर्स को, रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंस, ठीक है। आपने एक ट्रेड में अगर एंटर किया तो रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए और टारगेट के लिए होल्ड करने की पेशेंस होनी चाहिए। तो आप में अगर ये दोनों चीजें डेवलप हो चुकी हैं, आप अब किसी भी स्टॉक में, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेड कर सकते हो। उसको बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। दैट इज द डिफरेंस। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। जैसे आपने एक नया दोस्त बना लिया, पहले बैंक निफ्टी फ्रेंड था, उससे ब्रेकअप हो गया, अब we are looking for new friends। हाँ, एंड ट्रेडर्स को मूव ऑन करना जरूरी है, राइट। सो दिस इज व्हाट आवर P&L लुक्स लाइक राइट नाउ, ठीक है। नॉट दिस बट दिस वन, यस। 4500 के, 4900 के आसपास थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है हमारा स्टॉक जो है। दिस इज व्हाट बाटा इंडिया का चार्ट लुक्स लाइक ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पर हो क्या रहा है ट्रेडर्स, दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है ट्रेडर्स की स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में था इससे पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में था। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है ट्रेडर्स, उसके बाद स्टॉक जो है वो फंस के रह गया है इन अ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ पैटर्न में, जिसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। हाँ ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ रेंज उसकी छोटी होती जा रही है, जिसको इसने एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, एक बार इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट कर दिया है, विच इज़ अनदर साइन कि यार यू नो ब्रेकआउट करने के बाद भी वो वापस आ जा रहा है और बुलिश सिग्नल्स हमको काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। ऑलराइट, उसके बाद एक और चीज़ है ट्रेडर्स की, स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश ही है, तो माइट एज वेल प्लान बुलिश ट्रेड्स ओनली ना। और स्टॉक्स को आप स्विंग बेसिस पे वैसे भी बेयरिश ट्रेड्स कैसे ही प्लान करोगे। हाँ, फ्यूचर्स आप शॉर्ट कर सकते हो, दैट इज प्रीटी मच डुएबल, बट नहीं हो सकती चीज़ है, दैट इज द थिंग। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आई कुड सी इज ट्रेडर्स की ऊपर की तरफ भी हमारा जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, इस चीज़ को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। अब ब्रेकआउट करके उसने डबल टॉप बनाया और डबल टॉप से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अब यहाँ पे इट वाज फेसिंग अ गुड सपोर्ट, उस चीज़ को भी उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ तक आया और यहाँ से वापस रिवर्सल दिखा रहा है। तोड़ने के बाद एटलीस्ट नेक्स्ट सपोर्ट तक तो इसको आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। दैट इज द थिंग, दैट इज अनदर गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस राइट नाउ। ऑलराइट, उसके बाद एक और चीज़ मुझे दिखाई दी ट्रेडर्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, विच इज स्टॉक जो है एक यहाँ पे रेंज बना के नीचे गिरता है, नीचे गिर के वापस से सपोर्ट ले लेता है, फिर एक डाउ थ्योरी काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है। एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर से एक लो लगाया और फिर उस पर्टिकुलर हाई को उसने तोड़ दिया। एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी हैव एंटर्ड, ठीक है, विद द प्रीवियस स्विंग स्टॉप लॉस, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्विंग के हाई पे ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली और प्रीवियस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। तो द रिस्क दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज ओनली 18,000 के आसपास। एक लॉट लिया हुआ है फ्यूचर का, एंड अगर हमको रिवॉर्ड मिलता है तो एटलीस्ट 1:5 तक का होल्ड करके जाएंगे हम लोग, विच इज गोइंग टू बी 80,000 के आसपास। What time is it? It's 12:30 and अगर मैं ऑप्शंस बाइंग की बात करूँ तो आज हमारे ट्रेड में इट्स एन एसएल। द रीजन इज मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। आज सुबह इट वाज बुलिश देन इट बिकेम बियरिश, तो वो काइंड ऑफ वोलेटिलिटी की वजह से वी आर टेकिंग फ्यू एसएल्स, बट इट्स ऑलराइट क्योंकि आई थिंक 4-5 दिन पहले वी कैप्चर्ड अ वेरी वेरी गुड ट्रेड जहाँ पे 800-900 पॉइंट्स मिले थे इन अ सिंगल डे, सो दैट्स फाइन। अपने पास अभी रनवे है। तो 800 पॉइंट के जस्ट पहले एक और 250 पॉइंट का ट्रेड भी था, तो हाँ, so it's fine अगर मेरे को 4-5 ऐसे लाते हैं, still I have money for that, but yes we are hoping for the best कि अगर ट्रेंड अच्छा होता है तो बायर्स को बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। He's from August batch and he's taken a selling trade, तो प्लीज एक्सप्लेन अस क्या एंट्री थी, क्या था।
रिजेक्शन लिया था सर मॉर्निंग में। इसके बाद सर हमने इस लेवल को मार्क करा, यहाँ से मेरी एंट्री हुई सर, और इसके बाद ये मेरी ट्रेड चल रही है सर। ओके तो सुबह सुबह यहाँ पे एक रिजेक्शन था, फिर वापस गया तो आपने फिर से एंट्री ले ली कि फिर से रिजेक्शन आ सकता है करके। एंड दिस इज द ट्रेड दैट यू हैव रनिंग विच इज़ ऑलमोस्ट, कौन सा स्ट्राइक शॉट किया आपने? सर 430 का करा था सर। ओके 430 से शॉट किया है, 52,100 का पुट ऑप्शन, ऑलराइट, विद अ 40 पॉइंट स्टॉप लॉस। एंड अभी क्या चल रहा है सर? 312 चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट्स आ गया है फेवर में। ओके तो क्या होगा इसका? CTC लगा दिया है ना? ओके तो अब या तो CTC आएगा या फिर टारगेट आएगा। ओके ट्रेड्स वगैरह तो सबके चल ही रहे हैं, बट वी आर गोइंग आउट फॉर अ रीज़न। व्हाट इज़ द रीज़न अंकु जी? टू शूट सम वीडियोस। ओके यस ऑलराइट, दोनों ने ही काले चश्मे लगा दिए हैं, मेरे ब्लू हैं एक्चुअली, इनके काले हैं। एंड मिलते हैं, कुछ खा पी के भी आना है, प्लस खाना पीना तो खैर टिफ़िन है हमारा, प्लस देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ वीडियो शूट करके आते हैं। मीनवाइल ऑल ओवर ट्रेड्स आर रनिंग ओनली। अब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई हैव अ वेरी गेज वे बैक ऑफिस एंड हैव अ लुक एट दैट। थोड़ा बहुत मोमेंटम हमारे फेवर में बाटा इंडिया ने शुरू कर दिया है ना? हमारा जो ट्रेड चल रहा है, वी हैव अ प्रॉफिट रनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ के आसपास, 8,700 के आसपास, ठीक है। और फ्यूचर हैज़ मेड अ हाई ऑफ 1441 के आसपास का, ठीक है। तो हमारा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कब आएगा? 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आएगा एट अ टाइम जहां हमको एटलीस्ट 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा हो, है ना? सो द मोमेंट दिस पर्टिकुलर स्टॉक हमको 30-35 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाता है, दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमको 1:1 मिल जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी से अचानक ये क्या हो रहा है। अचानक नहीं हुआ, ये ट्रांजिशन हुआ है। थॉट्स थे पहले से, बट फिर अचानक से ऐसी चीज़ें, थॉट्स ऐसे थे कि मैं एक और अकाउंट ऐड करूंगा और उसमें ये सारी चीज़ें करूंगा, लेकिन अब अचानक ऐसा कुछ हो गया कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई साहब बैंक निफ्टी, गवर्नमेंट नहीं मतलब सेबी बोल रहा है कि, और NSE ने बोल दिया, सेबी ने ये बोला कि आपका एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स का एक्सपायरी हो सकता है एक वीक में। तो अगर आप NSE की बात करो तो उसके 4 इंडाइसेस हैं, उसमें से किसी एक का हो सकता है। तो दे चूज निफ्टी, और बैंक निफ्टी को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी आएगी। तो माइट एज वेल रादर देन वर्किंग ऑन समथिंग जो मेरे को बहुत ही नया हो जाएगा, निफ्टी में जाना पड़ेगा, रादर देन दैट आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, स्टॉक्स पे जिस पे तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा था उसी चीज़ पे शुरू करा अभी के लिए, एंड विद टाइम निफ्टी पे बैकग्राउंड में काम करता रहे। सो दैट इज द आइडिया दैट आई हैव राइट नाउ। तो निफ्टी पे काम चल रहा है एंड स्टॉक्स पे अभी हम कैपिटल जो है उसको डिप्लॉय कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो 4 स्टॉक्स में हमारी एंट्री होने वाली है। टाटा मोटर्स, रिलायंस और जुबल फूड एंड बाटा इंडिया में हो चुकी है। इन चारों में जैसी एंट्री होती है फिर मैं बताऊंगा कि क्या एंट्री है क्या एग्जिट है। एंट्री होने दो पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। ऑलराइट, तो वेट ही कर रहे हैं, ऑर्डर्स लगा दिए हैं हमने, वेट ही कर रहे हैं। एंड अभी मेरा सेशन है, तो आई एम गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर सेशन लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ वापस आके। Nothing is visible. Yes, if you can see, जन्मा सर की क्लास चल रही है अभी, राइट? एंड अभी बहुत प्यारी बारिश हुई है एंड बाकी लोग ट्रेडिंग फ्लोर पर हैं। यहाँ पे सेशन चल रहा है एंड ये रहा हमारा ऑफिस। एंड दैट गाय इज मितेश। जब भी आप विजिट करने आते हो 3 स्टॉक्स के ऑफिस को, आपको यही इंसान मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आपको पूरी काउंसलिंग लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग फ्लोर से आई हूँ एंड आई हैव नोटिस्ड फ्यू पीपल आर जस्ट बैक टेस्टिंग ऑन निफ्टी। तो सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि यार एक्सपायरी नहीं है बैंक निफ्टी की तो हताश हो जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली सीख रहे हैं हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम। तो अगर बैंक निफ्टी पे कोई चीज मान लो एक्सपायरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बाकी चीजें आप ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी में सेम काम करो, सेम बैक टेस्टिंग करो, खुद का सेटअप बनाओ एंड लिटरली मतलब 4-5 बच्चे तो इतनी प्रॉपर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंप्रेसिव कि यार हमने उनको एक प्रोसेस बता दिया कि खुद के सेटअप्स कैसे बनाने हैं। तो आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट चीज है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट ओनली मोटिवेट्स मी कि हम लोगों को जितना सिखा सके और उनकी लाइफ चेंज कर सके। तो येस, दैट इज अ हैप्पी थिंग फॉर अस। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग चाहिए मार्केट के साथ वाला, जैसे मैं प्रॉफिट बुकिंग आपको बताता हूँ। क्या ब्लॉग चल रहा है क्या? यस। हेलो गाइस, हे गाइस,
दिस गाइस डोंट वांट टू बी इन अ ब्लॉग लेकिन हम फिर भी ले रहे हैं। हम लोग वही बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी तो चला गया, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो चली गई, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो उस पर क्या कर सकते हैं, या फिर निफ्टी पे काम कर सकते हैं, या फिर देयर इज अनदर थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड, जो कि आपने देखा भी व्लॉग में, विच इज़ वी आर स्टार्टिंग टू वर्क आउट ऑन फ्यूचर्स एज वेल, स्टॉक्स के। तो वही बात कर रहे हैं। तो आज क्या है, आज नई बैच स्टार्ट हो रही है। यस, आज नई बैच स्टार्ट हो रही है एंड ऑल्सो आधे एक घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे थे नई स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो चिन्मय सर सबको बता रहे थे। चिन्मय सर बताओ तो। वो आज हमने ब्लॉग में लिया। और हमेशा सर ऐसा कुछ करते हैं जो मैंने बताया हुआ होता है, उसमें ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं और फिर बच्चे मुझे ऐसे देखते हैं 5-10 पॉइंट का मॉडिफिकेशन कर देंगे। वो तो सिर्फ स्टॉप लॉस था, चलो स्टॉप लॉस में मॉडिफिकेशन कर दिया। अब ये मेरे को बोल रहे कि मैंने कहा नहीं, अभी पूरी बैक टेस्टिंग डेटा के बाद पता चलेगा क्या व्हाट इज द रियलिटी। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय। लेके आ रही हूं। हेलो गाइस, बाय गाइस। ऑलराइट गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट 5:40। मैम का जो है सेशन है, अंकिता का सेशन है, तो शी इज़ गॉन देयर एंड लेट मी एक्सप्लेन यू विद माई पोजीशंस, क्योंकि एंड में भी आधे मतलब आखिरी का जो 1 घंटा था उसमें हमारा जो बाटा इंडिया था उसने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे दिया, बहुत अच्छा एज एन कंसिडरेबल इनफ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो वो चुल्लू भर है, लेकिन मतलब जो टारगेट है हमारा उस हिसाब से तो वो वेरी लेस है, बट सम वॉट मोमेंटम उसने दे दिया है और 1:1 हमको दे दिया है जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, क्योंकि 30 पॉइंट का एसएल था तो 30 पॉइंट्स उसने ऑलरेडी दे चुका है। तो मैं बता देता हूँ ट्रेड आपको पहले तो। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट बाटा इंडिया का चार्ट लुक्स लाइक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने बहुत अच्छा कंसिडरेबल मोमेंटम दे दिया है। बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारा, जहाँ पे उसने 2 बार से रिजेक्शन लिया है और एक रेंज भी बनाई थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये रुक सकता है, तो मे बी वी नेवर नो। वैसे इस मंथ की जो एक्सपायरी है उसको अभी भी हमारे पास 12-13 दिन हैं, तो 12-13 दिन में अगर मोमेंटम हो जाता है, वैसे देखो तो यहाँ से यहाँ गिरने में उसको 7-8 दिन लगे, तो यहाँ से वापस जाने में भी उतना ही टाइम लग सकता है। लुकिंग एट द कैंडल साइज दैट इट मेड टुडे, आज की जैसी कैंडल बनी उस हिसाब से, तो यू नेवर नो। सो दैट इज़ द थिंग, अभी ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। एंड मैं अगर आपको अपनी पोजिशन बताऊँ तो दिस इज़ वॉट इट लुक्स राइट नाउ, ठीक है। ऑलमोस्ट 10,900 के आसपास दे रहा है वो। 14-13 पे एंट्री है, 14-42 पे चल रहा है, मतलब ऑलरेडी 30 पॉइंट्स आप रिसीव कर चुके हो। हाई लगाया था इसने ऑलमोस्ट 47 का, विच इज़ गुड इनफ, ठीक है। अब वो क्लोजिंग कंसिडर कर रहा है एलटीपी की, तो 47 का उसने हाई लगाया था एंड हमारा जो रिस्क है वो 30 पॉइंट्स का है, 30 पॉइंट्स दे चुका है। 1:1 इज़ डन। इस ट्रेड में हम लोग ऑलमोस्ट वेट करेंगे 1:8 तक का, मतलब 1:8 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए ये ट्रेड हमने लिया हुआ है। देखो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि एक सिस्टम को अगर 1 साल आपने कर भी लिया ना, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट दुनिया का यू विल बी एबल टू ट्रेड, इवन इफ़ यू आर डूइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, स्टॉक्स कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, एक बार आपने वो ट्रेडिंग स्किल्स आ गई ना, यू विल बी एबल टू ट्रेड फॉर श्योर। सो दैट इज़ द थिंग। और अभी सब बाहर निकल रहे हैं बिकॉज इट्स टाइम, it is the day now, and thank you so much for watching this particular video, and make sure you subscribe to your YouTube channel because that is important, and thank you so much.